साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। यहाँ स्वयं को भगवान मानने और मनवाने की परंपरा चली हुई है। यह सब क्या है? वहीं दूसरी तरफ अनेकानेक कठिनाइयों के बावजूद धरती पर युग पुरुष कैसे काम करते हैं? हमें भी एक बात बताइए, कृष्ण भगवान जब धरती पर आए तब महामाया कितने रूपों में आई, परंतु जन साधारण इसे क्यों नहीं समझ पाया? भगवान भले धरती पर मनुष्य शरीर लेकर आए, यह मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। मैंने यह मनुष्य शरीर कुछ कार्य के लिए धारण किया है, इस जगत को बचाने के लिए। लेकिन ये लोग मेरी सत्य प्रकृति को नहीं जानते। अंतर्दृष्टि की कमी के कारण ये लोग अवतार को कष्ट में डालते हैं। जैसे ईसा मसीह को विदेश से फांसी ही दे दी, भारत में कम से कम फांसी नहीं देते, चिल्लाते हैं, हल्ला गुल्ला मचाते हैं। जैसे कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते थे, पागल ब्राह्मण, पागलों के जैसे बात करता है। दक्षिणेश्वर का पुजारी कौन है? वही जो स्नायु विकार से पीड़ित है, लेकिन जो उनकी महानता को समझता है। केशव चंद्र सेन, उनकी आध्यात्मिक शक्ति को देखते हुए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की महिमा को प्रचारित किया। वे साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति हैं। कलकत्ता के लोगों ने रामकृष्ण की महत्ता को समझा, उनके गंभीर भक्त होने लगे, जिनमें एक विवेकानंद भी थे। तो ये सामान्य नहीं है। सभी के लिए जो अवतार होते हुए प्रकट नहीं होते, क्योंकि वे योग माया से स्वयं को ढके होते हैं। भगवान कहते हैं कि यह मूढ़ संसार मुझे नहीं जानता, मैं अजन्मा हूँ, अनश्वर हूँ, ये वह नहीं जानता। कहते हैं जब भगवान श्री राम आए तो 12 ऋषियों ने जाना। यह बात महत्वपूर्ण है। वो एक सदानंद बाबा थे जो बिहार के रहने वाले थे। वे प्रचार करने लगे कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ। भगवान जब धरती पर आते हैं तो उनके क्रियाकलाप का प्रचार करते हैं, परंतु खुद अपना प्रचार नहीं करते। वे अंतरंग क्षणों में अंतरंग लोगों से कुछ कह देते हैं, प्रकट रूप से कुछ नहीं कहते कि मैं कौन हूँ। अब कृष्ण भगवान थे, पर उन पर स्यमंतक मणि की चोरी का कलंक लगा, जिससे स्वयं को उन्हें निर्दोष सिद्ध करना पड़ा। समयंतक मणि वाली कहानी लंबी है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लोग चंद्रमा को नहीं देखते हैं। कृष्ण ने यह चंद्रमा देख लिया था, तभी उन पर चोरी का आरोप लगा। कृष्ण ही नहीं, राम और बुद्ध को भी समस्या का सामना करना पड़ा था। राम कृष्ण को भी गले का कैंसर हुआ था। तो लोग सोचते हैं कि मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है। इसी पर भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं को योग माया के द्वारा आच्छादित कर देता हूँ, जिससे कि लोग उन्हें साधारण व्यक्ति के रूप में देखें, परंतु उनसे संबंधित सब कुछ असीम और गहन है। माया की यही प्रकृति है। माया भ्रमित कर देती है, अनश्वर को नश्वर रूप में व्यक्त करती है। लेकिन जब भगवान आते हैं तो योग माया उनका सहयोग करती है। योग माया अगर सहयोग न करे, भगवान का विधान अगर न रचा गया हो, तो धरती पर कोई काम नहीं कर सकता। योग माया अगर साथ में हो, पुण्य बल हो, तो ऊपर से सहायता मिलती है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आए, उन्हें सूक्ष्म जगत का प्रबल सहयोग मिला, तभी काम करते चले गए। विरोध होता चला गया, काम होता चला गया। अगर तपश्चर्या है, सूक्ष्म का प्रबल सहयोग है, तभी धरती पर आदमी काम करता है। किसी को राज्यपाल बना दिया, किसी को राजदूत बना दिया। राज्यपाल यानी जो बोल रहा है, सरकार बोल रही है। जब तक राजदूत है तब तक उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जब राज्यपाल या राजदूत से इस्तीफा दे देगा, तभी उस पर मुकदमा चलेगा। वैसे ही सूक्ष्म में सिद्ध पुरुष का मंडल या भगवान या देव मंडल किसी को भेजता है तो उसे मंडल का पूर्ण सहयोग मिलता है। परमात्मा भेजता है तो अपनी शक्ति सामर्थ्य देकर भेजता है, नहीं तो वह काम कर ही नहीं पाएगा। इतने खतरनाक आरोप लगते हैं, इतने बवंडर होते हैं, लेकिन कोई शक्ति है जो नुकसान होने नहीं देती। कौन पूजा करे, कौन बताता है। साधन कैसे जुट जाते, ये कौन जुटा दिया। अहंकार बस कहो तो मैंने ये किया वो किया, लेकिन अहंकार के अलावा योग माया का पर्दा हटाकर देखो, ये सारे साधन जुटाने में कोई ना कोई सूक्ष्म व्यवस्था है जो क्रियाशील है, जो हमें जिंदा रखना चाहती है। कृष्ण भगवान जब धरती पर आए, महामाया भी साथ में आई। कितने रूप में आई, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये। इसको समझना हम सबों को चाहिए। भगवान का प्रेम देने के लिए राधा रूप में आई, भगवान को सुरक्षा देने के लिए पूर्णमासी के रूप में आई। भगवती पूर्णमासी एक वृद्ध बुढ़िया के रूप में योगमाया बनकर रहने लगी। जहाँ पर गोकुल था, भगवान को जन्म लेना था,
वहाँ लोग सोचते थे कि तपस्विनी बुढ़िया है, अभी भगवान पैदा नहीं लिए हैं, लेकिन वह रहने लगी, बड़ा दिव्य ज्ञान फैलाया, बड़ा चमत्कार दिखाया, माया दिखाया, किसी की बीमारी ठीक की, किसी को आशीर्वाद दिया। मतलब लोगों ने मान लिया यह प्रखर बुढ़िया है। और योग माया के लिए किसी की बीमारी को ठीक करना कौन सी बड़ी बात है। गोकुल के लोग मानने लगे यह साक्षात भगवती की अवतार है। दूसरी योग माया राधा के रूप में, तीसरी कात्यायनी के रूप में उस क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए आई और वहीं प्रतिष्ठित हो गई। गोकुल की कुल देवी कात्यायनी ही है। भगवान परमात्मा जब धरती पर आए तो यहाँ प्रकृति का राज्य है, तो मूल प्रकृति ने उनको संरक्षण देने की पूरी व्यवस्था बना दी। ऐसा चमत्कार जब हुआ, गोकुल में खबर फैल गई कि हमारा कन्हैया तो सबसे कमज़ोर है, सभी सखाओं से हार जाता है। तो फिर कन्हैया उंगली ऐसे करता है कि बकासुर मारा जाता है, प्रलंबासुर मारा जाता है। इसका मतलब जो असुर बहुत भयानक है वे सबसे कमज़ोर है। गोकुल वाले के मन में असुरों का डर ही खत्म कर दिया कृष्ण ने। कृष्ण छोटे छोटे बच्चों से हार जाते हैं, और जब बच्चों से हारने वाला व्यक्ति क्षण में असुरों को मार दे तो इसका मतलब असुर में कोई ताकत ही नहीं है। तो जब भगवान आते हैं तो उन पर योग माया का आवरण रहता है। उनको सब लोग जान नहीं पाते, कुछ लोग जान पाते। और क्यों जान पाते हैं? क्योंकि वे जनाते हैं जो उनके अंतरंग होते हैं, उनको जनाते हैं, अन्यथा नहीं जान पाते। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। वेदाहं सम्पीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। मनुष्य के सामने केवल अवसर आते हैं, उन अवसरों का उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, एक बात बताए, कब किसके जीवन में किस व्यक्ति की कितनी भूमिका होगी, क्या यह सब पहले से तय रहता है? हे अर्जुन, मैं समस्त भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तो केवल परमात्मा है, बाकी कोई नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे वास्तविक आयाम को श्रद्धा भक्ति रहित प्राणी नहीं जानता। इस श्लोक में खास बात है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं। और अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें चिंतित परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्री अरविंद की सावित्री का एक प्यारा प्रसंग है। खोज में निकली हुई सावित्री का रथ तपोवन के प्रदेशों से होकर जा रहा था। वहाँ निर्मित स्थान और निर्मित स्त्री समीप आए। अनजाने में वह अनामी लक्ष्य की ओर आ पहुंची थी। सचमुच विधि सर्वज्ञ है और उसका काम बंध और भ्रामक परिवेशों के पीछे अचूक चलता रहता है। इस लीला में संसार में कुछ भी निश्चित समय के बिना निश्चित स्थान के सिवाय नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? विधि निश्चित है और अपना कार्य करती रहती है, और जो घटनाएं हैं, जो कर्म है, वे विधि को सहयोग देते हैं। हर इंसान इस प्रकृति में अपना एक योगदान लेकर आया है और इस विधान को केवल और केवल परमात्मा जानते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ वर्तमान, मैं जानता हूँ भविष्य, मैं जानता हूँ भूत को, पर मुझे कोई नहीं जानता। कर्मों के अनुसार विधि की रचना हो गई है। आदमी के सामने केवल अवसर आते हैं, उसको केवल उसका सदुपयोग करना है। सत्कर्म और सुकर्म करते हुए आगे बढ़ना है। हमें विधि के द्वारा निर्धारित और निश्चित दिशा मिल ही जाएगी। श्री अरविंद कहते हैं कि सावित्री का रथ तपोवन से होकर जा रहा था। तो जो खोज है आत्मा की, उसे तपोवन के प्रदेश से जाना चाहिए। मतलब जीवन में तपस्या का रंग स्वाभाविक रूप से जाना चाहिए। अगर हम अपने रथ को तपोवन के प्रदेश से होकर ले जाएंगे तो हम विधि का सहयोग कर रहे हैं। अगर हम विलासिता या भोग के मार्गों में लेकर जाएंगे तो विधि का असहयोग कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तपस्या के मार्ग पर चलें। विधि ने क्या किया है? हर घटना का समय निश्चित कर रखा है। कहते हैं अनजाने और अनामे लक्ष्य तक आ पहुंचे। मतलब वह जान तो नहीं रहा है। मनुष्य अपना कर्म करता है, लेकिन वह नहीं जानता कि कब और क्या घटना घटेगी। लेकिन अनजाने अनचाहे वह उस जगह पहुंच जाता है। श्री अरविंद कहते हैं सचमुच विधि सर्वज्ञ है। जो विधि है, विधान है, वो सब कुछ जानता है। एक बात और है, भ्रामक और अचूक क्या है? हम आशंका से ग्रस्त होते हैं, हम परेशान होते हैं, काम होगा या नहीं होगा, तो कब होगा, परेशान रहते हैं। ये जो भ्रम, संदेह और चिंता है, ये विधि के भ्रामक छलवेश है, जिससे कि हम विधि को पहचान नहीं पाते। लेकिन विधि अपना विधान चुपचाप रचती रहती है। और एक बात महत्वपूर्ण है, इस संसार में कुछ भी निश्चित समय और निश्चित स्थान के सिवाय नहीं होता। श्री अरविंद कहते हैं इस लीला में संसार में सब कुछ निश्चित है, समय और स्थान दोनों निश्चित है। कौन कहाँ रहेगा, कब किसके जीवन में किस व्यक्ति की कितनी भूमिका रहेगी, सब निश्चित है। भूमिका खत्म हुए व्यक्ति गए तो निश्चित समय और निश्चित स्थान श्री अरविंद कहते कोई नहीं जानता। परमेश्वर के सिवा कोई नहीं जानता। निश्चित समय तो कोई ज्योतिष थोड़ा बहुत आगे पीछे बता भी सकता है, पर निश्चित स्थान बड़ा मुश्किल है बताना। घटना कब घटेंगी ये संभव है बताना,
पर किस स्थान पर घटेंगी ये बताना बड़ा कठिन है, पर विधि ये सब जानती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होती है वैसे ही सहायता जुटती है और खुद आ जाती है या खींच ले जाती है। भगवान कहते हैं ये रहस्य मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। तो अब बात यह है कि चिंताओं से उबरने का, विधि के भ्रामक छल वेशों से निकलने का एकमात्र सूत्र है परमात्मा में पूरी आस्था, गहरी श्रद्धा, संपूर्ण विश्वास और ये जानना कि हमारा भविष्य जो भी है वो बुरा होने पर भी मंगलमय है और वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। इस श्लोक का सार ये है कि भगवान में गहरी आस्था रखते हुए जीना। श्री अरविंद जब पांडिचेरी गए तो दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती भी वहाँ थे। अंग्रेजों के जासूस, उनका मायाजाल श्री अरविंद के चारों तरफ फैला हुआ था। एक घटना घटी, अरविंद जी को पकड़ने के लिए 2-3 जासूस आए कि उनका अपहरण कर ले। श्री अरविंद के साथ 4-5 लोग जो रहते थे उनमें से एक को क्या सूझा, उसने सिर मुड़वा लिया। उसकी देखा देखी कि और व्यक्ति ने सिर मुड़वा लिया। फिर क्या हुआ, सारे शिष्यों ने सिर मुड़वा लिया। एक विचित्र घटना घटी। सिर मुड़वाना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोपहर में वह व्यक्ति श्री अरविंद के पास आकर उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। आप तो महान योगी हैं, आपके शिष्य भी बड़े योगी हैं। सच पूछो तो श्री अरविंद ने उस समय अपनी किसी भी योग शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने पूछा आखिर घटना क्या घटी, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। वह जासूस बोला कि जो हमारे अंग्रेज आपका अपहरण करने वाले थे, जिनको हमने भार सौंपा था कि कैसे पहचानोगे, तो उसने कहा कि हम सिर मुड़वा कर रहेंगे, वहाँ पर सिर घुटवा कर रहेंगे, जिससे आप हमें आराम से पहचान लेंगे। आज निश्चित समय था तो हमने सिर घुटवा लिया, लेकिन आपके शिष्य तो बड़े योगी हैं, उन्होंने हमारा भेद जान लिया, सभी ने अपना सिर घुटवा लिया। अब ये जासूस मुझे पहचाने कैसे? अकेला सिर घुटाए रहने पर बात बनती। श्री अरविंद ने यह घटना सुनी और खूब हंसे। उससे कहा, हमारा ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, पर विधि का विधान कुछ और ही है। क्योंकि जब मुझे संकेत मिला कि मुझे पांडिचेरी जाना है तो इसे विधि की योजना जानकर मैंने स्वीकार किया और मैं रह रहा हूँ। इस घटना से कवि सुब्रमण्यम भारती बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा, ये तो बड़ा खतरनाक स्थान है, हम लोग यहाँ से चल देना चाहिए। तब श्री अरविंद ने कहा, आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर पर यकीन कम है, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा यकीन है और उनकी विधि पर भी। मुझे भगवान ने निश्चित काल के लिए इस स्थान पर भेजा है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अंग्रेज के पास जासूस है, सेना है, फौज है, पुलिस है, लेकिन जो विधान है, जिसने मुझे यहाँ रखा है, वो मेरे लिए उचित सहायता उचित समय पर जुटा ही देगा। फिर क्या सहायता जुटी? इस घटना के तुरंत बाद विधि के द्वारा पांडिचेरी फ्रांस का उपनिवेश था, फ्रांस कॉलोनी थी। फ्रांस के गवर्नर आए थे। आने के बाद वे श्री अरविंद से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा, एक ऐसा भारतीय यहाँ रहता है जिसका 30 भाषाओं पर कमांड है, जो ग्रीक का, लैटिन का बड़ा विद्वान है। ग्रीक लैटिन जो है वो अंग्रेजी की माँ है। वह सत्संग करने पहुंचा तो श्री अरविंद ने उसे बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई। उसने कहा, आप जैसे महामानवों की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कौन अंग्रेज के जासूस आपको पकड़ने आएंगे? उसे फ्रांस की ओर से पूरी छाप भी बना दिया। श्री अरविंद बोले, यह है विधि की व्यवस्था। सुब्रमण्यम भारती तो डरकर भाग गए। श्री अरविंद ने कहा, जो विधि हमें रखना चाहती है वही हमारी व्यवस्था कर देगी। तभी भगवान कहते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। भगवान सब कुछ जानते हैं तो इंसान को क्या जरूरत है? इंसान को जरूरत है भगवान पर गहरी श्रद्धा और विधि पर गहरी आस्था की। श्रद्धा और आस्था कि हम उसके मंगलमय विधान पर विश्वास रखें और देखें कि हमारे साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके चाहे बिना गलत नहीं हो सकता। भले ही हाथ कोई जुटे हों, हमारे मारने वाले या बनाने वाले। कई बार मारने तोड़ने वाले हाथ होते हैं यथार्थ में, गढ़ने वाले हाथ होते हैं तो उसी को खत्म करते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं है। श्री अरविंद तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, इसका काम बंद और भ्रामक छल वेशों के पीछे चलता रहता है, अचूक चलता रहता है, चुकती नहीं है विधि। फिर कहते हैं, लीलामय संसार में कुछ भी निश्चित समय के बिना, निश्चित स्थान के बिना नहीं होता। तो विधि ने जिसको माध्यम बनाया तब हुआ। बस हम लोग के लिए गहरी श्रद्धा और गहरे समर्पण की जरूरत है। और फिर कोई चाहत है तो हमें भटकने के बजाय परमेश्वर से निवेदन करना चाहिए। अगर वह आवश्यक होगी तो पूरी होगी, अनावश्यक होगी तो पूरी नहीं होगी। बस उस पर भरोसा रखें।